7550 4530 करेक्ट। उधर आप बिल क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे ना, रियलाइजेशन का मिल जाए 2 मिनट। दिस इज द आंसर। डेफिशिएंसी समझा, डबल डेफिशिएंसी। जब तक नेगेटिव आए तब तक शेयर करते रहना है। Done. Now I become 10. Hello guys. 7550. The answers 7550, 4530 and 3090. कल का वही है अपना, पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं है सॉरी, पहले मैथ्स, फिर लॉ, फिर अकाउंट। कल अकाउंट का 1 घंटे का टेस्ट है, 1.5 घंटे का लेक्चर। अकाउंट्स का 2.5 hours है, 1 hour टेस्ट and 1.5 hour लेक्चर।
रिपोर्ट पैटर्न में डाल देता हूँ। रिपोर्ट पैटर्न है ना 10 marks of single entry, 15 marks of bonus and rights, 14. 10 marks single entry, 1 sum, 14 marks bonus and rights, 2 sums, 10 and 4, and 6 marks 4. 10 and 4. 10 mark bonus right का है। बोनस है राइट ऑन चलो सिंगल एंट्री एक समय 10 मार्क का, बोनस राइट्स एक 10 मार्क का, एक 4 मार्क का है और 6 मार्क का होगा। 1 आवर सिंगल एंट्री आपको 20 मिनट में करना है, 25 मिनट मैक्स। सिंगल एंट्री 25 मिनट मैक्सिमम। बोनस राइट 10 मिनट, 10 मिनट ट्रू ऑफ। दस से 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। विद नरेशन चाहिए। चलो सम नंबर 12। कल बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पढ़ाने वाला हूँ, एब्सेंट मत रहना। नया पार्ट है, कंपनी बैलेंस शीट है जो आपको सीए इंटर में भी आने वाला है, और उसी का रिलेटेड एक्सट्रैक्ट वाला समझा। बोनस राइट का भी है। बोनस राइट वाले समय बैलेंस शीट नहीं है टेस्ट में, कल मैं सिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट, वो प्रीलियम में आएगा। शेयर्स का भी बैलेंस शीट है, बोनस राइट्स का भी है, सबका बोनस राइट, सबका बैलेंस शीट का समझा। कल बड़ा लेक्चर होगा, पोस्ट लंच अच्छे से खा के बैठना। लंच ब्रेक बराबर मिलेगा, खा पी के उसके बाद बड़ा लेक्चर आएगा। सम नंबर 12। See 12 sum guys. टेस्ट करने लेक्चर बच्चे ब्रेक 12 sum इतना सारा लंच खा के बैठेगा आधा बेटा, फिर एक घंटे बाद हमें सुबह कुमार our partner sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Research. The partners decided to dissolve the partnership on 31st March 2022. 12 sum please. When the balance sheet was as under, you have been given the balance sheet. This is no piecemeal. This is normal dissolution, but it's a lengthy sum. Following information is given to you. Realization expenses are 18. ध्यान से पढ़ो। Realization expenses were 18,000, out of which 3,000 were borne by Amit. इसका मतलब क्या? 3,000 were borne by Amit का मतलब क्या है? हाँ, टेकन ओवर, सही बात। 12 तक याद है। तो 15,000 कौन पे कर रहा है? अमित। बिजनेस फोकस इम्पोर्टेंट समय, रिजोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट समय ये। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 18, आउट ऑफ व्हिच 3 वर बोर्न बाय अमित। 3,000 का टेक ओवर हुआ है और 15,000 का पे ऑफ हुआ। अ क्रेडिटर अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12 एट 10,800। ये किया था हमने एक बार, याद है आपको? क्रेडिटर्स देखो कितने क्या, क्रेडिटर्स कितने का दिया हुआ है? 30,000। They agree to take furniture. They agree to take furniture. They agree to take furniture of book value 12,000 at 10,800. इसका कोई एंट्री आएगा? नहीं। डायरेक्टली क्या हुआ है? फर्नीचर आने का एक पेटेंट वाला था एक समय, याद है? 5,000 का 3,200 में क्रेडिटर लेके गया था।
तो इधर 12,000 का फर्नीचर 10,800 में समझो तुमने बेचा और फिर उनको पे ऑफ किया, तो यहाँ पे ना बेचा ना पे ऑफ किया, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो ये 10,800 का कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली व्हेन यू पे ऑफ क्रेडिटर्स, डोंट पे देम 30,000, पे देम 30,000 माइनस 10,800, उसमें भी दे गिव अस अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%। सो बेसिकली 19,200 में भी 6.25% का डिस्काउंट मिला। समझ आया? हेलो। Hello. Other assets realized as follows: furniture, remaining furniture taken over by Kumar at 90% of the book value. So whatever the furniture was left out, कितने का फर्नीचर लेफ्ट आउट है पता है आपको? 25,500 का फर्नीचर था, उसमें से 12 का बुक वैल्यू का फर्नीचर क्रेडिटर लेके गया, तो 13,500 का 90% वैल्यू पे कुमार टेक ओवर कर रहा है। बात समझ आई? 12,150 value of stock realized at 120% of book value. How many you do that? 100. At 20%. That's the realized value. Book tax मतलब debtors 12,000 debts to be proved back. Remaining were realized मतलब बाकी से पैसा आ गया। Land and building realized 165,000. Investments taken over by Amit at 15% discount. For half of his loan, D accepted plant and machinery and 7,500 cash. D is he a partner? He is a third party liability. उसका लोन कितना है? 1,20,000। आधे लोन के लिए मतलब 60,000 के लिए वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? प्लांट एंड मशीनरी पूरा लेके गया एंड 7,500 कैश। जो बताओ जो प्लांट लेके गया उसका कोई एंट्री आएगा? उसका लॉजिक भी सेम है। अभी आपने फर्नीचर का जो किया ना, ऐसा इमेजिन करो प्लांट बेचा और फिर पे ऑफ किया, तो यहाँ पे बेचा भी नहीं पे ऑफ भी नहीं किया, दोनों नलिफाई। तो आधा डीज लोन के बदले में आपने खाली उसको क्या दिया है? प्लांट दिया और कैश दिया। कैश का एंट्री आएगा? आएगा। 7,500 कैश का एंट्री आएगा। दैट इज फॉर हाफ 60,000 वर्थ ऑफ लोन। रिमेनिंग 60,000 के लिए द लोन वाज मेड एट 10% डिस्काउंट, so that is at 54,000. So can I say total cash paid to loan is 61,500? Did you understand? उसको है ना 1,20,000 का लोन था, उस 1,20,000 के लोन के बदले में 61,500 कैश दे रहे हम और 45,000 का प्लांट दे रहे हैं, लेकिन प्लांट देने का कोई एंट्री आएगा? बात समझ आई? कितने का था कितने में गया? तो प्लांट बेचा भी नहीं और लोन रिपे भी नहीं किया, तो वो कैश का एंट्री आने वाला नहीं है। चलो सुन रहे हो? जब भी कोई एसेट आप कोई लायबिलिटी को चिपका रहे हो ना, तो वो पार्ट का कोई एंट्री दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। हाँ, लेकिन वो 7,500 का एंट्री आएगा। क्यों? वो कैश है। ठीक है। Bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March 2022, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum. Anyone? How to tackle this? Last point, bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March 2022. But they were paid immediately under 3% discount per annum. Yes. Bills are getting retired. So what's your discount? On 12,000 पे 6% for लेना है 1 month कि नहीं? सीधा 6%। 1 month हमेशा याद है रिबेट में। मतलब इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि 12,000 के बीपी थे, कब ड्यू थे? April 1, नॉट अप्रैल, सॉरी 30th अप्रैल, 1 महीने बाद। बट आपने कब रिपे किया? तो कितने महीने का रिबेट मिलेगा? 1 महीने। समझ में आया वो पार्ट? डिस्काउंट है लेकिन कितना लेना है? सिर्फ 1 month। सुना? डोंट टेक फ्लैट 6%, दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? चलिए, नो इंसॉल्वेंसी, बट अमाउंट्स में थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी द बैलेंस शीट, वो स्टेप रिमेन्स सेम। 1,35,000 plant and machine is 45,
Furniture is 25,500. Investments are 15,000. Book debts मतलब debtors are 60,000. What about RDD? 6,000 separately. Stock is 36. बैंक का बैलेंस बैंक में लिख दो 13,500. कैपिटल विड्रॉन इज डेबिट बैलेंस कुमार का 42,400 और बाय बैलेंस 55,200 and 55,200. What about general reserve, guys? 24,600, 24,600, 12 300. Very good. Kumar's loan is buy balance BD 15,000. Loan from D क्या करने का? Loan from D, what to do? Will you open a separate account? No. Why? Outside liabilities. By creditors. वो डिस्कस करने के बाद है. Bills payable 12,000. Outstanding salary 75. डिस्कशन के बाद चालू आज से चलिए एमटी का बैलेंस शीट हो गया, चेक कर लीजिए. पूरा सम हो गया. Now let's go for what's next? Tell me. इसके बाद क्या करेंगे? सेल आउट द एसेट्स. तो बाय बैंक. ध्यान से देखना सेल वैल्यू एक एक आइटम का. पहला पॉइंट में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर क्रेडिटर का पेमेंट है, उसके बाद कुमार ने जो है फर्नीचर टेक ओवर किया, फिर स्टॉक है. सीधा स्टॉक से शुरू करते हैं. 120% कितना होता है इसका? 120% इज 43,200. देन बुक टैक्स में 12,000 बैड हो गया, तो बाकी से पैसा आ गया ना 48. अपने को तो क्या देखना है, कितना आया, कितना, कितने का, कितने में, कितने की, कितने में. देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग is 1,65,000. Investments are taken over. और कोई एसेट से पैसा आया है देख लो. नहीं है, नहीं है ना. 2,56,200. 256,200. चलो. Then you go for asset taken over. So कौन क्या टेक ओवर कर रहा है? तो आई थिंक फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय कुमार. सो बाय कुमार कैप फर्नीचर. लेकिन 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 पूरा फर्नीचर मत दे देना उसको. कितना फर्नीचर देना बोलो? माइनस 12,150 कैसा? 13,500 माइनस 10%.
तो 12,150 कहां से आया ये? टोटल फर्नीचर कितने का था? 25,500 में से पहला लाइन पढ़ो सब लोग, प्लीज रीड द फर्स्ट लाइन। 25,500 में से 12,000 का बुक वैल्यू का फर्नीचर कौन लेके गया? क्रेडिटर। उसको हटा दो तो बचा कितना? 13,500। 13,500 का 90%, तो 12,150 पे लेके गया इधर टू रियलाइजेशन। ओके, और कुछ लेके गया कोई एसेट? इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन अवे बाय अमित 12,750 में। सो बाय अमित कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 12,750 बराबर है अमाउंट, इधर ही लिख सकते हो 12,750, सेम लाइन पे लिख सकते हो। Investments at 15% discount. ठीक है, that was the asset side. Asset sold, asset taken over. Now liability paid off. So to bank में चेक कीजिए dissolution expense सबसे पहले. Will you pay off full 18? Then how much? Only 15. Why? The remaining 3 are paid by अमित, मतलब वो टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, समझ आया? लेकिन अगर ऐसा दिया होता है रिमेनिंग 3 आर बोर्न बाय अमित पर्सनली बेयर कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ आएगा ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। कुछ नहीं दिया तो ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ही है। पर्सनली दिया है तो फिर यहाँ पे कुछ आएगा, इधर अमित दिया तो विल टेक इट ओवर। तो 3,000 का वो मतलब 3,000 बिजनेस इज पेइंग टू अमित एंड अमित विल पे टू आउटसाइड। उसके बाद है, देखते जाओ डिसऑर्डर के बाद आरटीडी विल यू पे लोन फ्रॉम डी का क्या सीन है पढ़ो। आधा लोन के बदले में वो लोग को क्या दिया? प्लांट। बट विल यू पास एंट्री फॉर दैट आधा? क्योंकि प्लांट आया भी नहीं और गया भी नहीं, मतलब पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं, डायरेक्टली प्लांट उठा के दे दिया। तो डीज लोन 1,20,000 के जगह पे वी आर पेइंग आधे लोन के लिए 7.5 कैश, प्लांट का कोई एंट्री नहीं आएगा। और रिमेनिंग हाफ को सेटल किया 10% डिस्काउंट, मतलब 54 में ना 60 का 10% 6 होता है, तो टोटल वी आर पेइंग 61,500। समझ में आया? डीज लोन समझा सबको? एसेट लेने का कोई एंट्री आएगा? प्लांट 45 का पैसा आया भी नहीं दिया भी नहीं, पिट्टूस। आधा लोन 60 का था, 60 के बदले में ओनली 7,500 कैश इज गोइंग एंड 54,000 फॉर द रेस्ट हाफ ऑफ द लोन। कूल, चलो ये हो गया। क्रेडिटर्स के बारे में देखो क्या दिया, सेम सीन है। क्रेडिटर्स ऑल्सो एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12 फॉर 10,800। तो क्रेडिटर्स